नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं। इंडिया के बारे में नहीं, हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान कैसे एक डेट ट्रैप में फंसा हुआ, यानी कि पाकिस्तान के लोन्स काफी ज्यादा हो चुके हैं, वो लोग काफी उधार में हैं। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान कितना डेट में है। पिछले 3-4 सालों का डेटा हम लोग देखेंगे कि हाउ मच डेट इज देयर, क्योंकि अगर डेट है तो आपको डेट सर्विसिंग करनी, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह करनी है, तो वो कैसे कर रहे हैं। और कोविड-19 की वजह से तो और भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ चुकी है, ना सिर्फ पाकिस्तान पे, पूरे विश्व के ऊपर। तो आज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे इस डेट ट्रैप के बारे में और एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री बन चुका है जो दो बड़े जायंट के बीच फंसा हुआ है। एक है यूनाइटेड स्टेट्स और एक है चाइना, और इन दोनों के बीच में फंस के वो और भी ज्यादा डेट ट्रैप में जा रहा है। तो हम लोग एक व्यापक विश्लेषण करेंगे रिगार्डिंग पाकिस्तान डेट ट्रैप हियर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून्ड। लेकिन उससे पहले, मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के आईडी सेम है। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा स्टडी आईक्यू यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक सुनहरा मौका लाया है। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ऑलरेडी सिविल सर्विसेज 2021 के लिए और नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आप हमारे वेबसाइट जा सकते हैं studyIQ.com, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आप हमारी कोर्स के फीचर्स देख सकते हैं। ऑलरेडी हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज रन हो रही है और हमारे पास नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है। तो जस्ट गो थ्रू द डिटेल्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। चलिए बात करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के बारे में, खबर के बारे में। क्योंकि कोविड-19 की जो महामारी आई है, उससे सबको प्रॉब्लम और आफ्टर इफेक्ट सबके ऊपर है। इंडिया के ऊपर भी हम लोगों ने देखा था कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ थी नेगेटिव में पहुंच गई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आफ्टर इफेक्ट्स पाकिस्तान के ऊपर भी है। पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल डेट की प्रॉब्लम है वो कंपाउंड हो चुकी है। अब पाकिस्तान का जो डेट ट्रैप है वो टिपिकल डेट ट्रैप है। इनफैक्ट मैं किसी देश का डेट ट्रैप नहीं कहता, किसी इंडिविजुअल की भी बात कर लीजिए। ये अभी इंडिविजुअल की बात क्या है, अगर किसी ने भी एक बहुत बड़ा लोन लिया है, राइट, तो उस लोन की रीपेमेंट करनी है, उस डेट की सर्विस करनी है, यानी कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, एटसेट्रा, टाइमली आपको देना है। लेकिन अगर आप दे नहीं पाओगे तो क्या करोगे, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है डेट की। अब देखिए पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है कि उनकी ऑलरेडी डेट की लेगेसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत बोरो किया हुआ था। पहले अगर मैं बात करूं 20-30 सालों से भी उन्होंने काफी ज्यादा बोरो किया है, पहले यूनाइटेड स्टेट से, और अभी तो आ गया है मेन प्लेयर चाइना। तो पहले से ही बहुत ज्यादा लोन है। अब उस लोन की सर्विसिंग करने के लिए एक तो आपकी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहिए, वो नहीं हुई है पाकिस्तान के साथ। वो क्यों नहीं हुई है इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई है, फिर भी आपको लोन तो पे करना है। आप लोन कैसे पे कर रहे हो, जो पहला लोन लिया है उस लोन को पे करने के लिए आपने दूसरा लोन लिया है। आप एक लोन की जो डेट सर्विसिंग है, एक लोन की जो सर्विसिंग है, वो दूसरा लोन लेके कर रहे हैं, तो उस दूसरे लोन की भी इंटरेस्ट बढ़ेगी। तो एक विशियस साइकिल में पड़ चुका है पाकिस्तान। मोर एंड मोर बोरिंग चल रही है और रनअवे इंडेंटनेस में चला गया, बहुत ज्यादा उधार में चला गया। लेकिन अभी तक क्राइसिस इतना बड़ा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ बहुत बड़ी हानि आ जाए। अब पाकिस्तान इज स्टिल अफ्लोट, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा लोन्स है, लेकिन अभी भी दे आर अफ्लोट, दे आर फ्लोटिंग। अब देखेंगे क्यों, राइट। चलिए सबसे पहले तो डेट के बारे में देखते हैं पाकिस्तान का पिछले 3 सालों में। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20, जून जुलाई की बात है, पाकिस्तान का टोटल डेट, पब्लिक डेट कितना था, 87% ऑफ इट्स जीडीपी। आई एम रिपीटिंग, 87% ऑफ इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये तो होगा टोटल पब्लिक डेट, यानी कि जो इंटरनल बोरोइंग है उससे भी। लेकिन एक्सटर्नल डेट कितना है, एक्सटर्नल डेट और लायबिलिटीज है उनकी 45% ऑफ देयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर शेयर नंबर से बात करें, देखिए पिछले 3 सालों में इनका डेट बढ़ते ही जा रहा है। 2018 दिसंबर का फिगर है $95 बिलियन। 2019 दिसंबर का डेटा है 111 के आसपास, $111 बिलियन। एंड 2020 में इट हैज गॉन टू $116 बिलियन। तो डेट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। डेट सर्विसिंग ये लोग कर रहे हैं और भी बोरोइंग करके। अब सवाल ये उठता है, इसका मतलब क्या है। देखिए इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो उधार बहुत ज्यादा है, डेट बहुत ज्यादा है। लेकिन इससे हम लोग एक जोड़ सकते हैं कि गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं फेलियर है कि वो पैसा नहीं कमा रहे, यानी कि वो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से अच्छा नहीं कर रहे। अब क्या इसमें केवल सरकार की प्रॉब्लम है, ये हम लोग अंत में देखेंगे कि इज इट ओनली गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल, विल टॉक अबाउट दैट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसका रिजल्ट क्या होगा,
इनकी कॉम्बिनेशन इतनी ज्यादा हो गई है डेट की, तो एक डेट को सर्विस करने के लिए उन्होंने दूसरा लोन उठाया हुआ है, तो वो कंपाउंड होता जा रहा है। अब इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है उनकी इकोनॉमी के ऊपर। उनका जो ट्रेड अकाउंट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रेड अकाउंट है, वो डेफिसिट में चल रहा है, यानी कि इनकी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स काफी कम है, और साथ ही साथ बोरोइंग बहुत ज्यादा कर चुके हैं, ओवर स्ट्रेच्ड बोरोइंग हो चुकी है। तो ये सब हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि केवल गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? इज इट ओनली इंटरनल प्रॉब्लम्स? इज इट ओनली द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? विल गेट द आंसर एट द एंड। लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान सर्वाइव कैसे कर रहा है। पाकिस्तान, हाउ इज इट अफ्लोट इवन टुडे? व्हाई इट हैज नॉट बलून्ड इनटू बिग इकोनॉमिक क्राइसिस? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली लोन उठा रहे हैं, उस लोन से वो लोग पुराने डेट का सर्विस कर। देखिए, G20 से उन्होंने हाल ही में $1.7 बिलियन का उनको बेनिफिट मिला, क्योंकि G20 ने डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव किया था, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक में उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि आप अपना डेट सर्विस इस साल के अंदर मत कीजिए, राइट। IMF से हाल ही में अप्रैल 2020 में पाकिस्तान को $1.4 बिलियन का लोन मिला, राइट। लो इनकम कंट्रीज के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम बनाई थी IMF ने, जिसके तहत पाकिस्तान को ये लोन मिला। अब चाइना की तो बात छोड़ ही दीजिए, चाइना एक्सट्रीमली अकोमोडेटिव है। चाइना एंड पाकिस्तान और ऑल वेदर फ्रेंड, तो चाइना कंटिन्यूअसली मदद करता है। चाइना के लोन बढ़ते ही जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। हाल ही में भी कोविड-19 के दौरान भी चाइना ने ऑलमोस्ट $2.1 बिलियन का लोन दिया था पाकिस्तान। अब इसके अलावा बायलैटरली भी बहुत सारे लोन लिए उन्हें, पहले यूएस से काफी मिलता था। बायलैटरली अगर बात करें, सऊदी अरब ने एक 6 बिलियन पैकेज अनाउंस किया था इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। 6 बिलियन पैकेज में उन्होंने कहा 3 बिलियन क्रेडिट देंगे सीधे सीधे, और 3 बिलियन आप डिफर्ड पेमेंट यानी कि लेट पेमेंट कीजिए, जो भी आप ऑयल इंपोर्ट करोगे, जो तेल जाता है पाकिस्तान को, उसका लेट पेमेंट दे सकता है पाकिस्तान, राइट। ये उन्होंने 2018-19 में अनाउंस किया था। इनफैक्ट क्रेडिट लाइन भी दी थी $1 बिलियन की, यहां पे जो $3 बिलियन अनाउंस किया था। लेकिन हम लोग जानते हैं उसकी एक डेवलपमेंट हुई थी अगस्त 2020 में, राइट इन द मिड्स ऑफ पैंडेमिक। सऊदी अरब ने वापस पूछ लिए थे $1 बिलियन। अब ये क्यों हुआ था हम जानते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का जो इशू हुआ था। पाकिस्तान कंटिन्यूसली चाहता था कि OIC कश्मीर के मुद्दे को ले आए, कश्मीर के मुद्दे के ऊपर स्टेटमेंट दे, लेकिन सऊदी इसके खिलाफ था। तो इमरान खान ने नेग्लेक्ट किया था सऊदी को। इमरान खान ने सऊदी के साथ रिलेशन थोड़े खराब कर लिए थे विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो $1 बिलियन कोविड पैंडेमिक के बीचों बीच सऊदी ने पूछ लिया था। अब फंस गया पाकिस्तान, तो उन्हें बचाने के लिए कौन आया? फिर से आया चाइना, आपका मित्र चाइना, दैट इज $1 बिलियन उन्हें दे दिए यहां पे सऊदी। तो ऐसे पाकिस्तान इज स्टेइंग अफ्लोट, इट इज गेटिंग मोर एंड मोर लोन्स, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। दिस इज नॉट सस्टेनेबल इन दी लॉन्ग रन। बट अगर हम लोग पाकिस्तान के डेट की प्रॉब्लम को देखें स्पेसिफिकली, तो पाकिस्तान की डेट की प्रॉब्लम उनकी खुद की, जो वो अफ्लोट रहते हैं, यानी कि एक तरफ से लोन उठाया, इस लोन का सर्विस करेंगे दूसरे लोन उठा के, तो ये उसी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी। अब मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान दो बड़े जायंट्स के बीच में फंसा हुआ है, एक तरफ है USA, एक तरफ है चाइना, तो इन दोनों के बीच फंसा हुआ है ये पाकिस्तान। अब एग्जैक्टली क्या हो, देखिए, अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें, पाकिस्तान और अमेरिका के काफी अच्छे रिलेशंस थे पहले, और मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, वो क्यों है, मैं आपको बताता हूं अभी। देखिए, एक तरफ है उनके बहुत बड़ा रीजन उनके डेट का, एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि US और रशिया का कोल्ड वॉर चल रहा था। उस कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान को इस्तेमाल किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, पाकिस्तान को स्पेशल ट्रीटमेंट दी, राइट, बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट दी पाकिस्तान को रिवॉर्ड किया रिपीटेडली नए लोन्स के साथ। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1988 से आज तक, अभी तक IMF ने 13 बार एक्सेप्शनल फाइनेंसिंग की है पाकिस्तान को। अब सवाल यह उठता है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखिए, इंडिया ने भी लोन लिया था 1991 में, हम लोगों ने भी लोन लिया था IMF से, लेकिन IMF की कंडीशन क्या थी? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने। तो उस इकोनॉमिक रिफॉर्म से हमें काफी फायदा पहुंचा है। आज तक हम लोगों ने IMF से फिर से बेल आउट पैकेज नहीं लिया, राइट। लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं किया, क्योंकि जो IMF की कंडीशन होती थी, अगर मैं IMF यहां पे यूज कर रहा हूं तो मैं डिफैक्टो यूनाइटेड स्टेट्स ही कह रहा हूं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का काफी दबदबा है IMF में। तो IMF ने जब लोन दिया पाकिस्तान को, तो उनको काफी रिलैक्स्ड लोन दिया। अगर आप देखेंगे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर, Pakistan, the United States of America and the IMF, a great game or a curious case of Dutch disease without oil। तो यहां पे इन्होंने क्लियरली बताया कि पाकिस्तान को जो लोन्स मिले हैं IMF से अभी तक, जो मैंने बताया 13 बार मिले, तो क्या हुआ है वहां पे, IMF ने काफी ज्यादा लोन दिए हैं,
यूएसए भी ने काफी ज्यादा लोन दी है एट एक्सेप्शनली फेवरेबल कंडीशंस, इवन गिविंग अ लॉट ऑफ वेवर्स टू देम। अब वही इंडिया के साथ क्या हुआ, इंडिया को बोला कि भैया आपको बेल आउट पैकेज चाहिए तो आपको आपकी इकोनॉमी में ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, यानी कि फिस्कल डेफिसिट कम करनी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं, लिबरलाइजेशन लाना है, प्राइवेटाइजेशन लाना है, ये कंडीशन लगाई तो हम लोगों ने किया, उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये नहीं हुआ है उस समय के दौरान, इसीलिए उनकी इकोनॉमी अभी भी शैटरिंग है, राइट। अब आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम में भी आईएमएफ का लोन मिल रहा है, लेकिन आज के टाइम में द थिंग्स हैव चेंज्ड अ लिटिल। नाउ द आईएमएफ इज आस्किंग फॉर कंडीशनैलिटी। आईएमएफ कह रहा है कि आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाइए। आईएमएफ कहता है कि अगर मैं आपको लोन दूंगा तो आप इस लोन का पैसा डेट सर्विसिंग में यूज नहीं कर सकते, यानी कि आप चाइना को पैसा नहीं दे सकते। तो ये सारी कंडीशंस एक्सेट्रा आ रही है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स हो रही है। अब ये क्यों है, ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्ट्रैटेजी तो अंडरस्टैंडेबल है। क्यों, देखिए अगर चाइना पाकिस्तान को पैसे दे रहा है तो उनको पैसे वापस देने, डेट सर्विस करना है, तो यूएसए अभी चाहता है कि पाकिस्तान चाइना का डेट सर्विस नहीं करे तो चाइना के डेट में चला जाए, जिससे पाकिस्तान को पता चले कि चाइना की प्रॉब्लम्स है और वो यूएसए के पास वापस आ जाए, यानी कि यूएसए के क्लोज हो जाए वापस। तो ये है स्ट्रैटेजी। अब चाइना की स्ट्रेटजी हमें पता है ऑलरेडी, इसके बारे में डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चाइना हैज ऑलवेज बीन क्विक टू कम टू एड टू पाकिस्तान, ये हम लोगों ने पहले भी बात की है। पैंडेमिक के दौरान चाइना ने पाकिस्तान को $4 मिलियन का असिस्टेंट दिया, साथ ही साथ काफी ज्यादा मटेरियल भी दिए कोरोना वायरस 19 की जो पैंडेमिक है उससे फाइट करने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना की तो बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। हम जानते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना ने बहुत ज्यादा पैसा प्लेज किया, अराउंड $70 बिलियन, और आज तक उन्होंने ऑलरेडी $33 बिलियन इन्वेस्ट भी कर दिए। तो ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है कि एक तरफ यूएसए था पहले जो पाकिस्तान का सेवियर इन टर्म्स ऑफ लोन्स एक्सेट्रा, और आज है चाइना। लेकिन आज इस ग्रेट गेम में फंसा हुआ है पाकिस्तान, जहां पे पाकिस्तान को लोन दे, मतलब लोन की डेट सर्विसिंग करनी है चाइना को भी, और यूएसए से जो लोन मिलता है, बेसिकली आईएमएफ से जो लोन मिलता है वो डिले हो रहा है। अगर मैं बात करूं अभी 2021 की, 2021 में पाकिस्तान ने फिर से लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो आईएमएफ ने $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया है, लेकिन विथ सर्टन कंडीशंस दैट दे ब्रिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, राइट। तो पहले जो चलता था अभी वो थोड़ा थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन अभी भी काफी लीवे देते हैं। बट नॉनदलेस यूएसए और चाइना के बीच जो फंस चुका है पाकिस्तान, दिस इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ देयर डेट। द कंक्लूजन ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन इज, पाकिस्तान का जो डेट प्रॉब्लम है वो केवल उनकी गवर्नमेंट की फेलियर की वजह से नहीं, गवर्नमेंट फेलियर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एग्रीड है, दैट इज वन ऑफ द पार्ट्स, बट केवल वो एक ही प्रॉब्लम नहीं है। उनकी बड़ी प्रॉब्लम यह है सप्लाई साइड डेट पुश मिल चुका है। सप्लाई साइड मतलब यूएसए भी पहले रेडी था लोन देने के लिए, अभी चाइना भी काफी रेडी है, तो उसकी वजह से कंपटीशन चलता है दो राइवल्स के बीच, यूएसए और चाइना के बीच, जिसमें अभी पिस रहा है पाकिस्तान, which is not sustainable for Pakistan itself. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.